है। और आप में से किसी के पास 1 महीने बचे हैं, किसी के पास 1.5 महीने, तो किसी के पास लास्ट 2 महीने बचे हैं, राइट। और इस वीडियो में मैं आपको प्लस 95% लाने वाला टॉपर सीक्रेट बताने वाला हूँ, जिसे एक टॉपर स्टूडेंट एग्जाम के लास्ट मंथ में इसी टिप्स को फॉलो करते हैं और प्लस 95% लाते हैं। और ये टॉपर का बताया हुआ सीक्रेट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपके एग्जाम के 1 महीने या 1.5 महीने बचे हैं। कुछ स्टूडेंटों का कुछ लास्ट चैप्टर बचे होंगे, तो पहले आपको उसे कंप्लीट कर लेना है। और हाँ, यही समय है जिसमें आपके पास जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि इसी लास्ट टाइम में कुछ स्टूडेंट 12-12 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी लास्ट समय में मैं जितना पढ़ूंगा वो मेरा होगा और इसी से मेरे एग्जाम में नंबर डिसाइड होंगे। क्योंकि लास्ट समय का पढ़ाई ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा आउटपुट देता है। यानी एक बात तो आप एग्जाम तक याद रखना, टाइम इज इक्वल टू मार्क्स। अगर आप ये समय बर्बाद कर रहे हो तो आपके मार्क्स धीरे धीरे घट रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। थोड़ी देर गौर से समझना, अगर आपके पास 30 दिन बचे हैं और उसमें आप पर डे 10 घंटे पढ़ाई करोगे तो टोटल 300 घंटे हुए। और मान लो कि आपको 90% लाने हैं, यानी 450 नंबर लाने हैं, तो 300 डिवाइडेड 450 इंटू 60, यानी आपके हर 40 मिनट में एक नंबर डिसाइड होंगे। और पर डे आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो टोटल आपका 600 मिनट हुआ। अगर इसमें हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 15 निकल के आते हैं, यानी आपका हर एक दिन आपके एग्जाम में 15 नंबर का वैल्यू ऐड करेगा। अगर आपने एक दिन गंवाया, आपका 15 नंबर का लॉस हुआ। आपका इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, आपके टारगेट के हिसाब से। आपका कितना टारगेट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आप सोचोगे कि जो हमने पीछे पढ़ा है उसका क्या। देखो, आपके पीछे वाली पढ़ाई से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप एग्जाम के लास्ट मंथ में नहीं पढ़ोगे तो आप एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाओगे, क्योंकि जितना हम लास्ट मंथ में पढ़ते हैं वही एग्जाम में लिखते हैं। अब आपका पर डे और पर घंटे का वैल्यू पता चल गया। अब बात करते हैं हम सीक्रेट टिप्स की। नंबर 1, 30% रीड एंड 70% रिकॉल। पहले आपने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं, कितने चैप्टर पढ़े हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से समझे हैं और उसमें से कितने याद रखे हैं। क्योंकि 1000 पन्ने भी पढ़ लो और उसमें से आपको 10 पन्ने भी समझ में नहीं आया और 20 पन्ने भी याद नहीं है, तो 1000 पन्ने पढ़ने से क्या फ़ायदा, फालतू के समय बर्बाद हुआ। तो इसलिए क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट को मैंने ये देखा है, वो एक ही सब्जेक्ट के 5 बुक खरीद लेते हैं और सब में से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ और रूल कहता है कि एक ही सब्जेक्ट को 5 बार पढ़िए, आपको ज़्यादा फायदा होगा, बजाय 5 सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से। ब्रूस ली का एक कोट्स बहुत फेमस है, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 1000 अलग अलग तरीके सीखते हैं। डर तो मुझे उससे लगता है जो एक ही तरीके को 1000 बार सीखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने मेन सिलेबस को जितनी बार हो सके उतनी बार दोहराओ। जितनी बार आप उसे दोहराओगे उसमें से कुछ नया निकाल लोगे और आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिससे आप एग्जाम में बेहतर तरीके से लिखोगे। तो इसलिए ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने